So very good morning everyone. Today we are going to start a new chapter. हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. That is third chapter of your first unit and which is called as the chapter number 1.3. Clear? And it is electrical potential. So this is electrical potential. हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में स्टडी करना है. प्रीवियसली वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, देन गॉसिस लॉ. नाउ इट्स द टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे. +1 में आपने स्टडी किया था पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस इसका भी कुछ ऐसा ही रिलेशन है जैसा पोटेंशियल एनर्जी का होता था. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जब भी हमने किसी भी टाइप की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हम हमेशा ही एक चीज कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन. क्लियर? तो यहां पर भी बिल्कुल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो हर बार जब भी हमने किसी भी टाइप की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है. और उस वर्क डन में हम देखते हैं जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स है. क्लियर? तो क्वाइट सिंपल. यहां पर हम दो चीजें पैरेलल लेके चलेंगे. पहले मैं आपको बताऊंगा एक टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और बिल्कुल इसके पैरेलल में आपको बताऊंगा दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो कि हमारे इस चैप्टर का हेडिंग भी है. तो दोनों ही चीजें हमने देखनी है. देखिए, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. हमने किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करना है, वो भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ठीक है, मींस जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो उसको मूव करने के लिए जो वर्क हुआ, that work done is called as electrical potential energy. समझ में आ गई बात? तो इसको हम राइट भी कर सकते हैं. we can say the amount of, it is the amount of work done to move a test charge. हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे. ठीक है, जिसको कि हम Q नॉट से भी डिनोट करते हैं. It is the amount of work done to move a test charge from one to other point, from one to other point in an electric field of a source charge is called electrical potential energy. Are you getting my point? ठीक है, हाँ. तो देखिए, it is the amount of work done to move a test charge from one point to another point within the electric field of a source charge. किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन हुआ, उस वर्क
डन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वाइट सिंपल, लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए सोर्स चार्ज, हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है पॉजिटिव Q, क्लियर। अब देखिए इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से, इसके चारों तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कोई टेस्ट चार्ज हमने रखा है, लेट टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पॉजिटिव Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, और यहां पर टेस्ट चार्ज रखा है Q0। तो देखिए सबसे पहली बात, पॉजिटिव Q की वजह से टेस्ट चार्ज Q0 के ऊपर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो भी कैसे होगी? That electrostatic force will be in this direction, and you know very well that F is equal to Q0 into E. समझ रहे हो बात को? तो F इक्वल टू Q0 इंटू E एक्ट कर रही है किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज पॉजिटिव Q, ठीक है, पॉजिटिव Q की वजह से जो है एंट्री हो रही है, ठीक है जी। अच्छा हो गया। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज Q0 को मूव करना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना है। वी हैव टू मूव दिस टेस्ट चार्ज थ्रू दिस डिस्टेंस dx, हमने डिस्टेंस dx के थ्रू टेस्ट चार्ज को मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, क्लियर। हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? देखिए वहां पर लग रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमें जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब है हमने अगर टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है, इट मींस वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एंड मिनिमम कितनी होनी चाहिए फोर्स? कम से कम एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसका मतलब है इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म, जब हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास फोर्स भी मिल गई F एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम पॉइंट A टू B, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट A से B तक मूव किया, तो मूव कर लेते हैं। तो लेट Q0 is moved from point A to B through distance dx। तो डिस्टेंस dx के थ्रू मूव किया है, तो वर्क डन कितना हो गया? देन वर्क डन, तो वर्क डन देखिए W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पर dW कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने कितनी मानी? dx, क्योंकि A से B की वैल्यू फिक्स नहीं है। हो सकता है A से B 5 सेंटीमीटर हो, A से B का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो, आप समझ रहे हो बात को? मींस डिस्टेंस AB इज dx मींस वेरिएबल। तो जब वेरिएबल है तो इसलिए हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? dW इज इक्वल्स टू F इंटू dx, और F कौन सा? F एक्सटर्नल। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल वर्क डन अगर हमने फाइंड आउट करना है दैट वी कैन कैलकुलेट, तो टोटल वर्क डन हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं टोटल वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, ठीक है जी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B,
पॉइंट ए से बी तक के लिए हमने वर्क डन निकालना है। अब देखिए आपके पास dw गिवन है, सो वी कैन राइट इट एज इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b f एक्सटर्नल इनटू dx। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हम बात करें, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो f डॉट dx, क्लियर, f डॉट dx ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने f एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करनी है विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हो गया, तो देखिए अब यहां पर हमें पता है f एक्सटर्नल कितना है, से इट इज इक्वेशन नंबर 1 हियर F external is equals to negative of electrostatic force and it is equals to negative Q naught into E। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे then F vector can be written as Q naught into E vector। हो गया बेटा। Now we will substitute this value in equation number 1, so therefore equation 1 implies this W is equals to, it is integration from a to b, f एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव Q नॉट E, साथ में आ जाएगा जी आपके पास dx। हो गया, यहां से आप नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हैं, Q नॉट भी बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया फिर, इट इंप्लाइज दिस W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट, साथ में क्या आ गया, इनटू E dx from point A to B। This is the amount of work done and this amount of work done is called as electrical potential energy। ठीक है, तो we can say this work done is called electrical potential energy, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको W से भी डिनोट कर सकते हैं, वी कैन डिनोट इट बाय कैपिटल U। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया, इट इंप्लाइज दिस capital U is equal to W and it is equal to negative of Q naught into E vector dot dx from point A to B। ठीक है, this is the electric potential energy, so we can say which is the electrical potential energy। ठीक है, देखिए अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक मजे की बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, मींस ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है इट इज आल्सो डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट ए। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस हो, हमने देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, उसमें भी यही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। यहां पर एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज इक्वल्स टू द चेंज इन एनर्जी। तो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया सबके? देखिए अब ये तो थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। देखिए अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों ही अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दोनों ही वर्क डन के अमाउंट है। एक में टेस्ट चार्ज होता है Q नॉट, जिसको पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में मूव किया है, तब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और अगर ये टेस्ट चार्ज यूनिट हो जाए, यूनिट यू नो वेरी वेल, ठीक है, 1, और इस यूनिट चार्ज को जब इंफिनिटी से मूव किया जाए किसी दूसरे पॉइंट पे, तब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन
उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में Q नॉट कितना हो जाता है 1। चार्ज को मूव करना पड़ता है कहां से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर, जबकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में टेस्ट चार्ज होता था Q नॉट और इस टेस्ट चार्ज को मूव करना पड़ता था पॉइंट A से पॉइंट B तक। आप समझ गए ना बात को। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या चीज है। अब की बार देखिए क्या होना है, ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हमने कहां से मूव करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी। टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अब की बार पॉइंट ए कहां है, इन्फिनिटी। ठीक है, पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से हमने मूव करना है कहां पर, पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव, the amount of work done to move unit। देखिए अभी क्या हो गया, टेस्ट चार्ज कितना हो गया, यूनिट। यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, पहले पॉइंट ए से मूव करते थे बी पॉइंट पे, अभी इन्फिनिटी से मूव कर रहे हैं किसी पॉइंट बी के ऊपर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज। ठीक है, तो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आना है, देन दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया। तो इसका मतलब है, आपको पता है, देयरफॉर दिस W इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था बेटा, इट इज Q नॉट लिमिट A टू B, साथ में क्या था, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर। अब की बार पॉइंट A की जगह क्या है, व्हाट इज पॉइंट A की जगह क्या है बेटा, इन्फिनिटी। समझ लो बात को। और ये जो Q नॉट है ये कितना है, यूनिट 1। तो अगर हम इसको 1 सब्स्टिट्यूट करें, ये देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W अपॉन Q नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट B का नाम हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेट दिस इज स्मॉल r। क्लियर। सो फ्रॉम इन्फिनिटी टू B की जगह हम और क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट इट एज r, वी कैन राइट इट एज r। क्लियर। बाकी फार्मूला वही रह गया, E वेक्टर डॉट ds। तो ये डेफिनेशन और बन गई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट within the electric field of a source charge। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप समझ गए ना बात को। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में टेस्ट चार्ज Q नॉट होता था, पोटेंशियल में वही टेस्ट चार्ज कितना हो गया, यूनिट। पोटेंशियल एनर्जी में एक पॉइंट A से B तक मूव करना पड़ता था हमें टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वही यूनिट टेस्ट चार्ज हमें इन्फिनिटी से मूव करना पड़ता है किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अभी भी आपकी वेटिंग कर रहे हैं और अभी भी एंट्री हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन हो गई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट within the electric field of a source charge। किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसको मूव करना है। क्लियर? देखिए अब हमने यूनिट्स राइट करने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ये समझ में आ गया सभी के? गुड। तो चलिए देखिए अब यूनिट्स वी हैव टू राइट डाउन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल